You have three big films in the pipeline right now. After a long break, I know that your fans and your audience have desperately missed you. Does the release still make you nervous? I don't think I need to be nervous. I think they're going to be all super hit films. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ऑनेस्टली सेड। तो जैसे कि आपने क्लिप में देखा, शाहरुख खान ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोला था इसी साल कि उनकी तीनों फिल्में चलने वाली हैं, जिनमें से इनका ये कॉन्फिडेंस दो मूवीज पे तो खरा उतरा, यानी कि जवान, पठान 1000+ करोड़ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी हैं। क्या शाहरुख खान हैट्रिक लगा पाएंगे? क्या डंकी भी उसी तरीके से ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगी, जो कि ट्रस्ट में बहुत सारे लोग नहीं चाहते। और प्रतीक पुराते जैसे लोग तो फेक आर्टिकल्स पे तरह तरह की वीडियोस बना ही रहे हैं कि शाहरुख खान ने सलाह की स्क्रीन्स रोक दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरा काम है आपके लिए ऑनेस्ट रिव्यू लेकर आना, और वही मैं लेकर आया हूँ। जी हाँ गाइस, मैं अभी डंकी की टेस्ट स्क्रीनिंग देखकर आ रहा हूँ, और ये वीडियो इतनी जल्दी बनाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। वो क्या है, ये जानने से पहले आप शाहरुख खान की ये छोटी सी क्लिप देख लीजिए। I believe cinema has an even more important role to play now. I read somewhere that negativity increases social media consumption and thereby increases its commercial value as well. Such pursuits enclose the collective narrative, making it divisive and destructive. Cinema exposes the vulnerability of human nature by telling stories in their simplest form, as they are lived, to sustain a collective counter-narrative that speaks to the larger nature of humankind. A narrative that brings to the fore humanity's immense capacity for compassion, unity, and brotherhood. तो अब गाइस, डंकी की बात मैं बहुत जल्दी करता हूँ, लेकिन ये क्लिप का मतलब सिर्फ इतना सा है कि शाहरुख खान जब आए हैं इस साल, ही हैज नॉट कम जस्ट फॉर द फिल्म्स, ही हैज कम टू क्रिएट द रेवोल्यूशन। आई एम नॉट किडिंग। मैं शाहरुख खान का कोई फैन भी नहीं हूँ। इनफैक्ट अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा ही होगा कि मैं अक्सर सलमान खान के बारे में ज्यादा ट्वीट करता हूँ, लेकिन डंकी देखने के बाद इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग शाहरुख खान अ लॉट, क्योंकि डंकी इज जस्ट नॉट अ मूवी, इट इज अ सोशल अवेकनिंग, इट इज अ काइंड ऑफ रेवोल्यूशन। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बट डंकी से पहले शाहरुख खान ने अपनी स्टोरी पठान में बताई। एक पठान जिसका धर्म, जिसका मजहब, उसका रिलीजन नहीं है, उसका देश है। जिस देश ने उसको पाला पोसा बड़ा किया, वही उसके लिए सब कुछ है। और इस स्ट्रॉन्ग मैसेज के थ्रू जो आजकल चलता है ना, रिलीजियस हेट और प्रोपेगेंडा, उसको तोड़ा। उसके बाद जवान, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि वोट धर्म जात पात के नाम पर नहीं, बल्कि सरकार के काम पे डालो। और अब आते हैं डंकी पे। डंकी एक ऐसी मूवी जो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर सकती है, बट है तो सच्चाई, और ये इतनी खूबसूरती से बनाई हुई है कि जो आजकल का नैरेटिव चलता है ना, देश में सब चंगा सी, हमारे देश का पासपोर्ट, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। प्रतीक पुराने की शब्दों में कहा जाए तो देश में बेरोजगारी की तो कोई चीज ही नहीं है, ये तो सब वामपंथी वगैरह छाती कूटते रहते हैं। डंकी ऐसे फेक प्रोपेगेंडा और नैरेटिव को ट्रू फैक्ट्स के आधार पर एक सच्चा आईना दिखाती है कि किस तरीके से और क्यों जाने कितने सैकड़ों लाखों लोग हर साल देश से प्यार करते हुए भी अपनी जान को रिस्क में डाल के, जीने और मरने की परवाह न करते हुए इलीगली इमिग्रेशन करते हैं। क्या रीजन ऐसे हो जाते हैं, क्या मजबूरियां हो जाती हैं, देश में क्या नौकरी नहीं है, देश में क्या सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, सारे मुद्दों को इसमें सच्चाई के साथ दिखाया गया है। बट इन रियल इश्यूज को, इन गंभीर इश्यूज को राजकुमार हिरानी के अनोखे मैजिक के साथ दिखाया गया है, जो आपको पल पल में हंसाता है, पल पल में रुलाता है, पल पल में इमोशनल करता है, और पल पल में सच्चाई का आईना भी दिखाता है। सेम वही अंदाज जो आपने मुन्ना भाई MBBS में देखा था, जो आपने गांधीगिरी में देखा था, या फिर 3 इडियट्स में देखा था, सेम उसी तरीके का मैजिक यहाँ पे राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान मेंटेन करने में सक्सेसफुल हुए हैं। और जो डंकी के टीजर या फिर सॉन्ग्स जिसमें कुछ ज्यादा दिखाया नहीं गया, वो क्यों है, वो आपको फिल्म देखने पे पता लगेगा। मैं बता नहीं सकता क्योंकि स्पॉयलर्स। स्टोरी की बात करें तो पहले ही स्क्रीन पे, पहले ही सीन में ये आपको ग्रिप कर लेती है, और इंटरवल से आधे घंटे पहले तक थोड़ा सा स्लो लग सकती है, बट उसके बाद जो ये पेस पकड़ती है, इंटरवल के बाद जो इमोशंस निकल के आते हैं, मैं कुछ भी बताऊंगा तो वो सारे स्पॉइलर ही होंगे, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि मजा आ गया। विकी कौशल
विकी कौशल को तो क्या ही बोलूं, वो तो कभी अच्छी एक्टिंग, आई मीन ऐसा होता ही नहीं है कि वो कभी बुरी एक्टिंग करे, बट यहाँ पे अच्छी एक्टिंग का बाप करके दिखाया है। बट शाहरुख खान के सामने नहीं टिक पाए। शाहरुख खान ने जो यहाँ पे एक्टिंग करके दिखाई है, यहाँ पे 3 फेसेस हैं, फिर मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ आपको। खैर, यहाँ पे शाहरुख खान की पूरी जर्नी है फ्रॉम यंग टू मिडिल एज टू ओल्ड एज, और वो किस तरीके से जाती है इधर उधर लेयर्स में है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो डंकी की जो जर्नी होती है, वो जिस तरीके से दिखाई गई है, आपको डर लगता है लेकिन आपको रिलीफ भी मिलता है, आपको हंसी भी आती है। आई मीन जो स्क्रीन प्ले है वो खाली आपके आंखों में नहीं, आपकी साइकोलॉजी में चलता है, एंड दैट इज द मैजिक ऑफ राजकुमार हिरानी। सो हैट्स ऑफ टू डंकी। मेरे हिसाब से ये मूवी वन ऑफ द बेस्टेस्ट मूवी ऑफ दिस ईयर, या फिर शाहरुख खान की फिल्मोग्राफी की वन ऑफ द नाइसेस्ट मूवी है। बेटर देन जवान, बेटर देन पठान। इट इज अ मस्ट वॉच फॉर एवरीबॉडी। तो ये हो गई डंकी की बात, अभी फिलहाल इतनी ही, बाकी डिटेल में अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले बताई थी कि शाहरुख खान को बदनाम करने की बहुत सारी कोशिशें चलती आई हैं, चल रही हैं, तो आपके हाथ में है कि आपको क्या देखना है। जो आने वाली प्रोपेगेंडा मूवीज है वो, जो कंट्रोवर्शियल मूवीज है वो, या फिर जो पॉजिटिव मूवीज है वो, ये आपके हाथ में। चॉइस इज योर। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑनेस्टली सेड।